हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश पाठक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में, जिसमें एसएसटी की आज हम क्लास लेंगे। क्लास 6 का सोशल स्टडी का चैप्टर है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चैप्टर हमने आधा इसका भाग जो था वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, और वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री क्लास 6 का। सो आज हम अपने इस वीडियो में इसके आगे के जो 2 और 3 पॉइंट स्पेशल, जैसे टाइमलाइन है और जिसको क्रोनोलॉजी भी आप कहते हैं, और इससे संबंधित जो कुछ और टर्म्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से, और जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे आपका जो हेडिंग एक तरीके से देख ले, पेज नंबर 8 पे है ये स्टूडेंट, और टाइम लाइन। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग टाइम लाइन। टाइम लाइन, टाइम लाइन का अर्थात ये अक्सर होता है, स्टूडेंट पहले समझे आप, कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासविद होते हैं, जो इतिहास के जानकार होते हैं, एक्चुअली इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक सीक्वेंस के साथ करते हैं। सीक्वेंस मतलब एक सीरीज के साथ, एक के बाद एक समय के साथ, समय काल में कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो ये सीक्वेंसिंग जो होती है घटनाओं की, जो फेनोमेनन अलग अलग हुए हैं ऐतिहासिक, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी। एक और टर्म होता है क्रोनोलॉजी। तो स्टूडेंट, टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी, इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंतर्गत हम लोग टाइमलाइन, समय काल जो होता है उसका निर्धारण करते हैं। इसमें 2 चीजें स्पेशली जाननी होती है स्टूडेंट। पहला होता है एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का अर्थ क्या होता है ये आप समझे, आपकी बुक में दिया हुआ है। एनो डोमिनी मीन्स होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में इसका मीन्स होता है विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ जिस ईयर में हुए हैं या जिस वर्ष में उनका जन्म हुआ है उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, अर्थात उनके जन्म के बाद। तो जैसे एग्जांपल ले लें कि अब हम इस समय 2020 में हैं। कौन सा ईयर है? 2020। तो 2020 को हम लिख सकते हैं एडी 2020, अर्थात एनो डोमिनी 2020, अर्थात हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2020 साल आगे आ चुके हैं। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म को कितने वर्ष हो गए स्टूडेंट? 2020 ईयर। समझ में आ गया ये? अगला टर्म इसमें आता है, इस ध्यान देखेंगे आप, जो होता है बीसी। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? ईसा मसीह के जन्म से पहले, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह, जीसस मसीह के, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की जो घटनाएं होती हैं उनके पहले हम बीसी लगाते हैं। अर्थात अगर कोई घटना है जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 200 साल पहले घटित हुई है, 200 वर्ष पहले, इसको लगाएंगे 200 बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट 200, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले। स्टूडेंट, इसके अलावा क्रोनोलॉजी में 2 चीजें और यूज करते हैं हम। जो पहला है एनो डोमिनी के लिए भी हम यूज करते हैं, जो है आपका, इधर ध्यान दें, द लेटर सीई। इसका अर्थ क्या होता है, बस फुल फॉर्म तरीके से समझना है आपको। इसका अर्थ होता है कॉमन इरा। कॉमन इरा का अर्थ होता है सामान्य समय जो यूज किया जाता है, और एक होता है बीसीई। बीसीई जो होता है बिफोर कॉमन इरा। ये बिफोर, ये कॉमन इरा होता है, ये बिफोर कॉमन इरा होता है, बीसीई और सी। अर्थात एक एडी को शो करता है, मींस एनो डोमिनी को शो करता है आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बर्थ, और दूसरा होता है जो बीसी को शो करता है, जो बिफोर क्राइस्ट होता है। स्टूडेंट, हम देखते हैं, अभी हमने इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में पढ़ा टाइमलाइन। अब अगला है नेम ऑफ द लैंड। आपकी बुक का अगला जो हेडिंग है वो क्या है? नेम ऑफ द लैंड, अर्थात भारत भूमि का नाम क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट,
जैसा कि हमारा देश जो है भारत है और हमें जानने का पूरा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें पहले। तो सबसे पहले भारत जो है एक तरीके से आदि नाम बोला जाता है, भारत जिसको अब हिंदी में लिखते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। उनके बहुत शौर्य और बहुत ही पराक्रम की गाथा भी आपको अलग अलग इतिहास के बुकों में वहां पे मिल जाएंगी। बचपन में एक और लोकदंत कथा के रूप में यह है कि बचपन में वो इतने ज्यादा साहसी थे कि शेर के बच्चों के दांत तक गिना करते थे, तो उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा है। बाद में ये एक तरीके से आर्यों का देश भी माना जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है आर्यावर्त। आर्यावर्त अर्थात आर्यों के रहने का जो स्थान है, जो ये भारत भूमि है, उसको हम आर्यावर्त भी कहते हैं। हालांकि भारत से ही एक और देश को अपने नाम मिला है, जो है भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब क्या होता है? भारत भूमि या देश भारत या आर्यावर्त। स्टूडेंट, दो नाम इंडियन हिस्ट्री में और मिले हुए हैं। दो नाम, जैसे पहला है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक्चुअली ईरानी जो हुआ करते थे, ईरान के लोग जो थे वो इंडस नदी को जानते थे अच्छी तरीके से। इंडस नदी को, इंडस नदी जो है, आप संस्कृत में इसका जो कुछ प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो सिंधु नदी, स्पेशली उसके बारे में बात की जाती है यहाँ पे। तो सिंधु नदी से जुड़े हुए जो ईरानी थे वो उसको इंडस नदी के नाम से जाने थे। इंडस से वो हिंडोस बोलते थे, हिंडोस। बाद में हिंदोस जो था वो हिंदोस में हुआ और हिंदोस में हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं के रहने का स्थान, या एक तरीके से हिंद के लोगों के रहने का स्थान जो था वो माना गया। बाद में इसका नाम पड़ गया आपका हिंदुस्तान। तो डियर स्टूडेंट, हमारे देश का एक और नाम है जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इंडिया के नाम से, जो इंग्लिश एक तरीके से ब्रिटिश नेम दिया गया। लोग मानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, इंडिया या ब्रिटिश। तो इंडिया के बारे में एक चीज आप याद रखें कि इंडियंस जो हैं सबसे पहले ब्रिटिश लोगों के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश है वो लोग थे। एक्चुअली हमें आपको पता है कि हमारा देश जो था वो काफी समय तक गुलाम रहा एक तरीके से, और उस दौरान उनके द्वारा ये नाम स्टूडेंट दिया गया था। और लास्ट जो था वो इंडस नदी का, मैंने आपको बताया था कि सिंधु जो है वो संस्कृत वो है, इसका भाग है एक तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। हम भारत को भारतवर्ष के भी नाम से स्टूडेंट जानते हैं। अब अगला है जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। देखते हैं यहां भौगोलिक परिदृश्य क्या है भारत का। हमारे एक तरीके से देखा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले बात होती है कि उत्तर दिशा में अगर आप भारत को अपने 4 अलग अलग भागों में बांटे हैं तो सबसे पहले आपका ये क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो एरिया एक तरीके से है, दोनों तरफ से, एक तरफ बंगाली खाड़ी, एक तरफ वो आपका हिंद महासागर जो है वो मिलता है, जहां पे लोग बोलते हैं कि भारत का जो विस्तार एक तरीके से है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो लास्ट पॉइंट एक तरीके से बोलते हैं साउथर्न पॉइंट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर देखते हैं कि सबसे बड़ा एक तरीके से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और भारत के बीच में जो एक दीवार के रूप में काम करता है, एक विशाल का पर्वत जो है वो विश्व प्रख्यात जो आपका है हिमालय पर्वत आता है। उसके बाद जो पूर्व में या उत्तर पूर्व में नदियां हैं जिनके मैदानी भाग हैं, जहां पे नदियों के साथ जो ह्यूमस आता है, ह्यूमस एक तरीके से होता है डियर स्टूडेंट जो हमारी जमीन को फर्टाइल बनाता है, मतलब उर्वरा शक्ति उनकी और मजबूत करता है। वो इसलिए होता है कि जो नदियां होती हैं वो अक्सर अलग अलग जगहों से, अलग अलग जंगल से होते हुए, पहाड़ों को होते हुए बीच में से आती हैं, तो अपने साथ वो मिनरल्स और ढेर सारे और भी जो बहुत ही एक तरीके से एडवांटेजफुल जो कंपोनेंट होते हैं अपने साथ बहा के लाती हैं। और जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो जहां जहां तक वो जाती हैं उस मिट्टी के साथ वो ह्यूमस भी साथ में ले जाती हैं, और वो उस पूरे फील्ड को, मैदानी भाग को, या जो तटीय इलाका होता है उसको क्या करती हैं?
फर्टाइल बनाती हैं, उर्वरक बनाती हैं। जहां पे एग्रीकल्चर के लिए अगर 4 महीने बाढ़ के छोड़ दिए जाएं या बारिश की छोड़ दिए जाएं तो उसके बाद बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद कुछ जो हमारे बीच के जो क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, पश्चिम बंगाल, सॉरी हिमाचल प्रदेश, या ऐसे जगहों पर जो कुछ मैदानी भाग है, पहाड़ी भागों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बहुत ही व्यापक एक क्षेत्र है और जहां पे अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे इसमें। उसके बाद देखा जाता है कि जो ट्रेड है, व्यापार है, वो किस किस रास्तों से हो सकता है। तो आपको पता है कि जो समुद्र के मार्ग जो है उसके माध्यम से भी होता है। तो आप चाहें तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से तो मुश्किल है, लेकिन हिंद महासागर वगैरह की तरफ से जहां पे संभावना ज्यादा रहती है, जहां से संबंधित अलग अलग राज्यों में बंदरगाह वगैरह बनाए गए हैं, जैसे गुजरात हो गया और उसके बाद फिर महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसी जगहों पर विशाखापट्टनम वगैरह है, वहां से इसका व्यापार किया जाता है। कुछ जगहों पे हालांकि नदियों के माध्यम से बहुत कम हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी नदियां और माउंटेनियस एरिया जो होता है वो थोड़ा सा व्यापार की दृष्टि से सही एक तरीके से नहीं मतलब कि माने जाते हैं। जैसे इसमें 2 जगह ऐसा दिया है, एक हिंदू कुश जो माउंटेन है वहां से जो सेंट्रल एशिया से होता है जो व्यापार, जिसको उत्तर पाठा बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो है एक दक्षिण पाठा है। दक्षिण पाठा जो गुजरात में पाटलिपुत्र तक लेकर फैला हुआ है, वहां तक ये जो एरिया, वहां से बताते हैं कि ये बिजनेस जो है, व्यापारिक जो मार्ग एक तरीके से देश के दूसरे देशों के साथ किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, historians use the sources of interrupt the history according to the period and enable us to learn about the past। तो हिस्टोरियन जो होते हैं, इतिहासविद होते हैं, इतिहास का इस तरीके से संकलन करते हैं। संकलन करने के बाद टाइमलाइन तैयार करते हैं, क्रोनोलॉजी तैयार करते हैं, और क्रोनोलॉजी तैयार करने के बाद फेनोमेनन जो होती है सीक्वेंसिंग करके एक के बाद एक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे पास हिस्ट्री को लाते हैं और उतना ही इजी और इनेबल बनाते हैं, ताकि हम आसानी से उस पूरी हिस्ट्री को और हिस्ट्री की जो परिघटनाएं हैं उसको हम समझ सके और पढ़ सकें। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के कुछ मैं आपको होमवर्क जो है वो बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट, इस चैप्टर को हमने इस तरीके से आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट किया। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो ऐसा होमवर्क आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, ध्यान से समझें इसको। कि पहला जो ग्लोसरी है एक तरीके से, इसमें आपका आर्कियोलॉजिस्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, न्यूमिस्मैटिक्स है, कुछ टर्म है जिसको डिफाइन किया गया है, उसको आपको नोट डाउन करना है। क्विक लुक में चारों जो पॉइंट है इसको आपको नोट डाउन करना है। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज टाइम है उसको ध्यान दीजिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन 4 अलग अलग दिए गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, और आपके ऑप्शन से ही एक, जो चारों में से एक ऑप्शन सही होगा उस तरीके से चारों क्वेश्चंस करने हैं। फिल इन द ब्लैंक है। उसके बाद 60 क्वेश्चन आंसर जो है, जिसको वो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं उसको आप यूज करेंगे, और इस तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आप इस पूरे चैप्टर के साथ आप हमें इन्फॉर्म करें, सूचित करें, हमें सेंड करें ग्रुप में जब ये वीडियो आपके पास पहुंचता है देखने के बाद। साथ में किसी तरीके की भी समस्या अगर है तो उसको भी हमारे पास रखें, जरूर अवगत कराएं, और उसका भी निदान किया जाएगा और आपकी समस्या को हल करते हुए आपको और बेहतरी से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।